एक चस्का है जो कोविड महामारी के बाद खूब बढ़ा, ऑनलाइन गेम्स का चस्का। यूजर्स अपना पैसा लगाकर गेम खेलते हैं, फिर पैसा गंवाते हैं। 2021 में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने रमी पोकर जैसे पैसों वाली ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन 2022 में कोर्ट ने कहा कि जिन खेलों में स्किल्स लगती है उन पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता। फिर 2023 में केंद्र सरकार ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगा दिया, वो भी पूरी एंट्री फीस पर। इसका मतलब कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ा। साथ ही आईटी रूल्स में भी बदलाव किए गए और एसओरो नाम का सिस्टम लाया गया ताकि ये तय किया जा सके कि कौन सा गेम सही है और कौन सा गलत। एसओरो यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसके बनाए रूल्स सभी को फॉलो करने होंगे। अब खबर आई है कि ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो से जुड़े करीब 505 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये पैसा विदेश के बैंक खातों में रखा गया था। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने यूजर्स के कमाए गए पैसों को संदिग्ध तरीके से विदेश भेजा और उन्हें लीगल दिखाने की कोशिश की। ऊपर से इस प्लेटफॉर्म पर खेलने वाले यूजर्स से झूठ बोलकर पैसे लिए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। विंजो एक सोशल गेमिंग और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां लोग अलग अलग गेम्स का ऑप्शन रखते हैं, जैसे लूडो, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर्स, क्विजर और ऐसी तमाम रियल मनी चैलेंजेस वाली गेम। 2018 में लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर। ये कंपनी यूएस बेस्ड सब्सिडियरी विंजो यूएस इंक और अपनी सिंगापुर ब्रांच के जरिए ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत कई देशों में काम करती थी। इन्हीं विंजो यूएस और विंजो एसजी पर भारत की जांच एजेंसी यानी कि ईडी की नजर पड़ी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने अमेरिका और सिंगापुर में कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा 55.69 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 505 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया, यानी कि उसको सील कर लिया, जो कथित तौर पर विदेशी शेल कंपनियों के नाम पर है। पहले भी ईडी ने 2025 में 18 नवंबर को विंजो प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस और उनके डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 को कंपनी के अकाउंटिंग फर्म पर सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाए गए थे। सवाल है कि विंजो पर यह गाज आखिर गिरी क्यों? तो इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 2021 से लेकर 2025 के बीच में, खासकर कोविड के बाद, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का बूम हुआ और विंजो ने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। इसमें कई बड़े पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन इस दौरान एडिक्शन और गैम्बलिंग को लेकर कंट्रोवर्सीज भी रही, जिसकी वजह से इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी फ्रॉड कर रही थी। यूजर्स को बताए बिना उन्हें बोट्स, एआई ड्रिवन सिस्टम या एल्गोरिथम के अगेंस्ट खिलाया जा रहा था, यानी कि लोगों को लगता था कि वो कंप्यूटर के जरिए किसी इंसान के साथ खेल रहे हैं, जबकि कहानी तो इससे उलट थी। जाहिर है एल्गोरिथम और एआई के गेम खेलने पर जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो लोगों का पैसा ज्यादा डूब रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी हर गेम में जो खिलाड़ी एंट्री फीस दिया करते थे उसमें से अपना एक हिस्सा रख लेती थी, जिसे रैक कमीशन कहते हैं। यानी कि आप अगर 100 रुपए लगाकर खेलते हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने पास पहले से ही रख लेती थी। फिर आप चाहे जीतते हैं या हारते हैं, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंजो को लेकर ये आरोप लगे कि यहाँ गेम खेलने के बाद आपका जो पैसा है उसे तुरंत विड्रॉ करने में भी दिक्कत होती थी। ऐसे में जब पैसा ऐप के वॉलेट में ही अटका रहता था तो कई लोग ये सोचते थे कि चलो एक और गेम खेल लेते हैं, क्या पता आप पैसा मिल जाए। इससे लोग बार बार गेम खेलते रहते और हर बार कंपनी को कमीशन मिलती रहती। इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी के हवाले से रिपोर्ट किया कि साल 2021-22 से लेकर अगस्त 2025 तक विंजो प्लेटफॉर्म ने ऐसा करके करीब 3,522 करोड़ रुपए कमाए। ईडी पहले ही करीब 689 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर चुकी है और अब हाल ही में जो ये पैसा अटैच किया है उसके साथ टोटल रकम लगभग 1,194 करोड़ रुपए हो गई है। ये पैसा विदेशी कंपनियों के नाम पर रखा गया था। हालांकि ये आरोप ही है और उसको अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं किया गया है, लेकिन इस पूरी खबर ने ऑनलाइन गेम्स और उनके फर्जीवाड़े को उजागर किया है। केंद्र सरकार ने साल 2025 में एक कदम उठाया था। 21 अगस्त को संसद से द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ था, जिसके तहत रियल मनी गेम्स यानी कि जिसमें पैसा लगाया जाता है उसके लिए ऑफर देने, एडवर्टाइज करने या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। पिछले कुछ सालों में भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है, लेकिन रेगुलेशन अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। इसका नतीजा ये होता है कि यूजर्स अपना पैसा गंवा देते हैं।
इस पर आगे क्या प्लान होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे गेम्स खेले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में उस गेम का नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ।